नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं ज्योतिष मार्ग में। सप्तम भाव पर शनि की स्थिति किस तरह का जीवन साथी दिखाती है, ये हम आज चर्चा कर रहे हैं। शनि जैसा कि एक मध्यम गति के ग्रह माने जाते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक इनका विचरण होता है। तो शनि प्रधान व्यक्ति जो होंगे, यानी कि आपके सप्तम पर यदि शनि है, सप्तम भाव पर शनि है, तो जो आपके जीवन साथी होंगे उनका नेचर भी कुछ इस तरह होगा कि वो एक धैर्यवान व्यक्ति होंगे, किसी भी कार्य को बड़े सोच समझ के सूझबूझ के साथ करते होंगे। उनकी जो चलने की गति होती है वो भी धीरे होती है। हाँ, स्वभाव में वो जिद्दी होते हैं, ये ज़रूर देखा गया है। जिस कार्य को वो ठान लेते हैं उसको ज़रूर करते हैं, चाहे वो उसको डिले करें, देरी से करें, लेकिन करते हैं। न्यायप्रिय होते हैं ऐसे लोग। किसी के साथ गलत होता है तो उसको न्याय दिलाने में ये सक्षम रहते हैं और आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। यदि हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र भी इनका न्यायालय से जुड़ा हुआ, न्याय से जुड़ा हुआ हो जाता है। यानी कि ऐसे लोग कोर्ट से या फिर प्रशासनिक सेवा से या फिर पुलिस सर्विस से जुड़े हुए कार्य करते हैं। डेजिग्नेशन या मतलब उनका पद क्या होता है वो निर्भर करता है कि वो और ग्रहों की स्थिति कैसी है या और राशियां या किस राशि पर शनि है, वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है शनि कहीं ना कहीं न्यायालय से जरूर जोड़ता है या न्याय से जरूर जोड़ता है, तो इस तरह के कार्य कराता है। या फिर अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी बात करें तो लीगल एसोसिएट्स जो होते हैं, लीगल प्रोसेस के थ्रू जो काम करते हैं, जो पब्लिक के काम लीगली कराते हैं, कोर्ट के थ्रू कराते हैं, लाइजनिंग कराते हैं, ये सब जो कार्य होते हैं वो शनि के द्वारा किए जाते हैं। अब ज़्यादातर तो यहाँ नौकरी वाले देखे जाते हैं, सप्तम पे शनि हो तो नौकरी पसंद करते हैं ऐसे लोग। लेकिन यदि बिजनेसमैन होते हैं तो ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। बड़े बड़े बिजनेस जैसा कि ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं, या फिर रियल एस्टेट में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, या फिर खुद एक बिल्डर होते हैं, या पेट्रोल पंप इनके होते हैं। और ये सब कार्य जो होते हैं ये सब शनि के कारकत्व में आते हैं, इसलिए ऐसे लोग इस तरह के काम करते हैं। अब हम बात करें विवाह के संदर्भ में, यदि आपके सप्तम पर शनि है और वहाँ पर सूर्य और मंगल इनमें से किसी ग्रह की दृष्टि है या दोनों की दृष्टि है या दोनों साथ में वहाँ बैठे हैं, तो आपका विवाह अच्छा नहीं माना जाता। उसके लिए आप उपाय के साथ, कुंडली मिलान के साथ विवाह करें तो अच्छा है, और साथ में देरी से विवाह करें। क्योंकि एक तो शनि सप्तम पर है, तो शनि बता ही रहे हैं कि विवाह देरी से होना चाहिए। कई बार यहाँ पर अगर जल्दी विवाह हो जाता है किसी का, तो विवाह टूटने का काफ़ी हद तक चांस होता है। इसलिए यदि सप्तम भाव पर शनि है तो आप 30 वर्ष से पहले विवाह ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यदि शनि की स्थिति वहाँ पर सूर्य और मंगल के साथ है या दृष्टि दे रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से कुंडली मिलान कराना चाहिए। प्रेम विवाह भी कर रहे हैं तो कुंडली मिलाइए, कोई कमी है तो उसका उपाय कर लिया जाए। प्रेम विवाह आप उन्हीं से कीजिए इससे करना चाह रहे हैं, लेकिन कुंडली मिलाने के उपरांत ताकि उपाय कर लिए जाएं। उपाय से बहुत लाभ होता है, लेकिन डिपेंड करता है उपाय आप क्या कर रहे हैं। उपाय पे शोध भी होता है, तो शोध शोध के आधार पर उपाय हो रहे हैं, यानी जिन उपायों का शोध हो चुका है उन पर कर रहे हैं, वो उपाय आप कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। स्त्रियों की कुंडली में शनि यहाँ पर यदि नीच राशि का है तो संतान संबंधित समस्या आपको देता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नीच राशि का शनि मेष की राशि में होता है जहाँ एक लिखा होता है, यानी आपके सप्तम भाव पर 1 नंबर लिखा है और शनि बैठा है, तो आपको संतान संबंधित समस्या आती है और शायद इसी समस्या से आपका वैवाहिक जीवन भी खराब रहता है। पुरुषों की कुंडली में जो एक यूनिक बात आती है, नई बात देखने को आती है, वो ये होती है कि बड़ी स्त्री से इनका विवाह होने का काफ़ी हद तक योग रहता है। ज़्यादातर इनको जो लड़की मिलती है वो सेम एज की या बड़ी मिलती है, या फिर विचारों में तो वो बड़ी होती है, हाँ छोटी नहीं होती, सेम एज की हो सकती है। इस तरह की लड़की मिलती है और उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभ विवाह रहता है वो। और शादी जो है वो लेट ही होती है, 30 वर्ष या 30 वर्ष से ज़्यादा होने के बाद विवाह होता है, पुरुषों का हो या स्त्री का हो, तभी अच्छा चलता है।
अब बात करें कि यदि विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है और विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो शनि का एक पौराणिक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शनिवार को शाम के समय, दिन और रात का समय जब मिलता है संध्या काल में, तब वो मंत्र का आप जाप करें और पीपल के पेड़ पर या फिर शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। आप लोगों ने हमें सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे सप्तम स्थान पर राहु की स्थिति किस तरह का जीवन साथी बताती है। थैंक यू।